हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन एनआईटी पे फी स्ट्रक्चर को लेकर के है। जिन लोगों को एनआईटी अलॉट हो चुकी हैं और वो लोग जिन लोगों ने सीट भी फ्रीज कर दी है, अब उनका अगला क्वेश्चन है कि सर एनआईटीज में फी स्ट्रक्चर कितना है या किस एनआईटी में कितना फी लगेगा, हमको ये कैसे पता लगेगा। तो आज इस पर मेरा एक वीडियो है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने लगभग जितनी एनआईटीज में एमसीए कोर्स होता है उन सभी के लिए फी स्ट्रक्चर निकाला है यहाँ पर, तो एक टेंटेटिव आइडिया भी आपको लग जाएगा। कुछ लोगों ने नया दे दिया है, कुछ लोगों का 22-23 का ही है, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस एनआईटी में आपको कितनी फीस देनी होगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हर स्टूडेंट्स के पास इतनी फीस नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, तो डेफिनेटली आपको एक एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। तो मेरा एक सजेशन है कि एजुकेशन लोन लेना है, सबसे पहले आप उनका एक फी स्ट्रक्चर निकालिए और आप या तो अपने होम जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की ब्रांच से ले सकते हैं, या फिर आप एनआईटी की ही किसी ब्रांच में ले सकते हैं। जिस एनआईटी में आप जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एनआईटी में ही एक ब्रांच होती है बैंक की, वहाँ के थ्रू भी आप लोन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप लोन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगभग हर एनआईटी में की ब्रांच में या आप किसी भी बैंक की ब्रांच पे दे में अप्लाई करेंगे, वो लगभग सेम प्रोसेस होगी। फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा कि कब इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, एनआईटी की ब्रांच में क्या होगा या यहाँ पर क्या होगा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। पर उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का आइडिया लग जाएगा कि कितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस आपने निमसेट में लगाई है, जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उतने ही लगभग डॉक्यूमेंट वहां पे लगेंगे। उसके साथ ही साथ आपको एनआईटी का जो फी स्ट्रक्चर होगा उस पर एनआईटी के ही सील वगैरह लगी होनी चाहिए, वो आपको सब देना होता है। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अभी हाल फिलहाल में आपको कितना फीस सबमिट करना पड़ेगा। जो भी जिस एनआईटी में जा रहे हैं उस एनआईटी के लिए कितना फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनआईटी त्रिची जिनको अलॉट हुआ है, और पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अब आपको एनआईटी अलॉट हो चुकी है। अब आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दैट मीन्स कि आपको वहां पर जाना है तो अपना रिजर्वेशन, क्योंकि तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, उन्होंने बोला भी है 26 तारीख के बाद से आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। तो डेफिनेटली आपने अगर सोच लिया है कि आपको उस एनआईटी में जाना है, आपने फ्रीज भी कर दी है, तो आपका ये तय है कि आपको उस एनआईटी में जाना है, तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। अपने जो भी सामान आपको ले जाना है वो आप कैरी करना शुरू कर दीजिएगा। और फी भी एक बार आप जान लें, क्योंकि अभी आपको एक पार्शियल फी पेमेंट करना होगा थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड का रिजल्ट 17 तारीख को आ जाएगा। तो 17 तारीख के बाद में आपको एक फी पार्शियल फी पेमेंट भी करना होगा, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कितना पार्शियल फी पेमेंट होगा। और उसके बाद रिपोर्टिंग एनआईटीज में आपको कितना फी देना होगा, जो भी जिस एनआईटी में आपको जाना है उस एनआईटी में कितना फी आपका लगेगा। तो वो सारी चीजें मैं अभी आज के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, हर एनआईटी वाले को मैं बताऊंगा कि कितनी फीस आपको पे करनी होगी। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स इस साल तैयारी कर रहे हैं या आगे अपकमिंग ईयर्स में तैयारी करेंगे, उनको भी एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर एनआईटी में लगभग फी कितना लगेगा, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो उनके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्शियल फी पेमेंट आपको 30,000 का करना है। ठीक है, 30,000 रुपये आपको उसके लिए जमा करना है। और वो कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जमा करना है? जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट्स को। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को 20,000 पार्शियल फी देना होगा। ये जो फीस फीस आपको जमा करनी है वो सारा फी का पार्ट है, और इससे पहले आपने 10K ऑलरेडी जमा कर दिए हैं। ठीक है, जो कि सीट एक्सेप्टेंस की फी थी। तो एक्चुअल में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देखा जाए तो 40,000 उन्होंने जमा कर दिए, और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे वो 30K पे कर चुके हैं। अब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है, तो सबसे पहले मैं एनआईटी त्रिची के कैंडिडेट को बताना चाहूंगा कि कितनी फी होगी। देखिए, ये मैंने निकाला हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप पीजी कोर्स फी स्ट्रक्चर में जाएंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा।
और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट ये मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये एनआईटी त्रिची में एमसीए कोर्स की फी है। और एमसीए कोर्स की फी में अगर आप देखें, ट्यूशन फीस सभी जगह 35,000 ही होगी, लेकिन उसके अलावा जो फीस है वो हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 20,750 ये एनुअल फी है। और ये एनुअल फी देखिए, अगर आप ध्यान दें कि फर्स्ट ईयर की एनुअल फीस है, सेकेंड ईयर में उन्होंने बोला है कि ये 10% इंक्रीज होगी, और थर्ड ईयर में भी ये अप्रोक्सीमेटली हर ईयर 10% अपडेट होती है। ठीक है, तो ये अभी 20,000 है, अगली बार हो सकता है 21 22 22-23 हजार होगी, हो सकता है 24-25 हजार हो जाए। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा देखिए, अब ये तो हो गई एनुअल फी। कोर्स फी 35,000, 2750 हो गया। और वन टाइम कुछ फीस होगी, ये देखिए, ये वन टाइम फीस है, तो 34,700 ये भी हो गई। तो टोटल अगर हम देखें, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है टोटल अगर हम देखें, तो 90,450 हो गई, यानी 90,000 रुपए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जमा करने होंगे। ये उन कैंडिडेट को बता रहा हूं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या फिर ओबीसी, ओपन, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ये उन सभी के लिए है। ठीक है, तो उन सभी के लिए 90,000 आपको जमा करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 35,000 जमा करने होंगे। क्लियर? तो ये आपको इतनी फीस जमा करनी होगी। यानी पहले साल की अगर आप ध्यान देंगे तो करीब 1 सवा लाख के आसपास ये फी आपकी हो जाती है। ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। सेकेंड ईयर में 35,000 प्लस इसमें 10% एनुअल होगा। दैट्स इट। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे, देखिए उनकी ट्यूशन फीस बिल्कुल निल है, यानी उनको ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं देना है। 20,750 उनकी जो एनुअल फीस होगी वो देनी होगी, सेम एज होगी जो देनी है। इसके अलावा वन टाइम फीस भी सेम एज है। तो कुल मिलाकर के उनको ट्यूशन फीस नहीं देनी है, इसलिए उनकी फीस होगी 55,450। क्लियर? ओके, ये तो हो गई आपकी कोर्स करिकुलम की जो फीस है। इसके अलावा इन्होंने हॉस्टल की अलग से बताई है, तो अगर आप ध्यान दें, हॉस्टल फीस सभी को देनी होती है। तो हॉस्टल फी 1,500 रुपये एडमिशन फीस है, 4,000 कॉशन मनी, 8,000, तो करीब ये होती है 53,800। इसमें मैथ्स भी इंक्लूड है, हॉस्टल का भी चार्ज इंक्लूड है, तो 53,000 ये अलग से आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये इनका फी स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, कहाँ से कैसे जमा करना है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो एनआईटी त्रिची वालों को लगभग, अगर हम ध्यान दें, लगभग 1,25 और ये 50, 1,75 आपको एक साल में, एक सॉरी और भी लगेगी, क्योंकि ये तो फर्स्ट 6 मंथ की ही है। हालांकि मैथ्स फी अलग से देनी होगी आपको 27,000 और, तो करीब 2 लाख के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस आती है। ठीक है, तो आपको अभी हाल फिलहाल में, देखिए अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में आपको 90,000 जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं, 90,000 प्लस 50,000, यानी कि 1,40,000 का आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। जब आप ये फीस जमा कर देंगे तभी आपका लोन का अप्रूवल होगा। क्लियर? तो ये तो एनआईटी त्रिची की मैंने बताई। इसी तरह से लगभग हर कॉलेज की एक अपनी टेंटेटिव फीस है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब बात करेंगे एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल में देखिए ट्यूशन फीस सभी जगह सेम है। अगर हम बात करेंगे तो बाकी जो फीस है, देखिए 66,000 पहले सेमेस्टर की फीस है। इसके बाद में अगर आप हॉस्टलर के साथ में जाएंगे तो लगभग 73,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस यहाँ पर पे करनी होगी। क्लियर? और वही बात है कि एससी एसटी वालों को अभी तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है, होगा उनका, क्योंकि उनकी फीस में वही होगा कि सिर्फ उनको ये जो कॉलेज की फीसेस होती हैं वो सारी देनी होती हैं, ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। लेकिन अभी इन्होंने इसमें कुछ दिया नहीं है, तो जब इनका फीस स्ट्रक्चर आएगा तो ये टेंटेटिव आइडिया है कि इतना फीस आपको पे करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एमएनआईटी इलाहाबाद की, तो देखिए इलाहाबाद के लिए
आपको लगभग कितनी फीस देनी होगी? 71,000 पहले सेमेस्टर में आपको देनी होगी। और अगर आप डे स्कॉलर रहेंगे तो 12,000 आपकी फीस में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये आपको इलाहाबाद के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो फिर और कोर्सेज हैं उनकी फीसेस हैं। एमसीए के लिए यही फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, 35,000 फिक्स है, ट्यूशन फीस तो बिल्कुल फिक्स है। बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो पहले सेमेस्टर में ज्यादा होंगे, इसके बाद 66, 66, 66, 66 और आपको ये पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी एनआईटी इलाहाबाद में। इसके बाद में बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र में। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करेंगे तो देखिए ये होगी करीब, अगर हॉस्टलर के साथ में बात करेंगे, फिर उन्होंने ऑक्यूपेंसी भी दी है कि आप ट्रिपल सीटर में लेते हैं, डबल सीटर लेते हैं, सिंगल सीटर लेते हैं हॉस्टल, या हॉस्टल नहीं लेते हैं तो कितनी फीस आएगी। तो लगभग 63,400 विदाउट हॉस्टल आएगी और 67,800 ये विथ हॉस्टल आएगी। ठीक है, तो ये तो पहले सेमेस्टर की फीस है। इसके अलावा इसका मैथ्स भी लगेगा, तो लगभग आप 25,000 मान के चलिए कि मैथ्स का चार्ज होगा, इसमें आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये है एनआईटी कुरुक्षेत्र की फीस। ओके, इसके बाद में एनआईटी वारंगल की बात करेंगे। ठीक है, ये एनआईटी वारंगल, देखिए ये एनआईटी वारंगल की फीस है। 22-23 का ये डाला है इन्होंने, नया अपडेट नहीं दिया है इन्होंने। तो 35,000 ट्यूशन फीस है और 41,000 अदर फीस, यानी टोटल मिलाकर के 76,000 फीस है। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करें मैनेट भोपाल की, तो मैनेट भोपाल की जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनेट भोपाल की जो एमसीए की फीस है वो है 35,000 प्लस जितनी अलग चीजें हैं, यानी टोटल जो वन टाइम फीस है वो 13,000 है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, इसके अलावा 8,500 ये अदर फीस है, ये भी हर सेमेस्टर जाएगी। ठीक है, तो 13,000 आप ये जोड़ें, 35,000 ये जोड़ लें, यानी हो गया 48, और 48 प्लस 8 56 समथिंग ये हो गई। क्लियर? 56 ये हो गई। इसके बाद आपकी हॉस्टल ऑक्यूपेंसी भी देख लेंगे आप कि हॉस्टल की कॉशन मनी जाएगी 5,000, ये वन टाइम है, रिफंडेबल है। 10,500 ये इन्होंने हॉस्टल मेंशन। सिंगल ऑक्यूपेंसी 10,000, डबल 7,500 और 5,000 ट्रिपल। इसके अलावा आपके मेस चार्जेस जो भी होंगे वो आपको पे करने होंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये है एनआईटी भोपाल की। ये सारे जो ब्रोशर्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक बार प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा एनआईटी जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर में अगर हम बात करेंगे तो एमसीए की फीस है 88,500 विथ हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल मेस और एडवांस सारी चीजों को मिलाने के बाद। क्लियर? नॉन हॉस्टल की 57,500 है। ओके, और वहीं अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर एस सी एस टी के कैंडिडेट होंगे, तो देखिए एस सी एस टी के कैंडिडेट में सभी जगह लगभग ट्यूशन फीस निल होती है। 53,500 होगी विथ हॉस्टल, और विदाउट हॉस्टल अगर हम देखेंगे तो 22,500 होगी। ठीक है, ओके। तो ये है एनआईटी जमशेदपुर की फीस। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे रायपुर की, तो देखिए रायपुर की ये फीस है। अगर हम बात करें रायपुर में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 53,395। ठीक है, और 53 इसमें ट्यूशन फीस भी शामिल है, सारी चीजें शामिल हैं। इसमें अभी हॉस्टल चार्जेस नहीं है, हॉस्टल अलग से होगा अगर ये इनके प्रोवाइड करेंगे तो। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और स्टूडेंट्स, देखिए 23 स्टूडेंट्स एडमिटेड, अगर ये क्या है थीसिस या डिसर्टेशन 6 सेमेस्टर की जो फीस होगी वो ये होगी। तो कुछ फीस जो है वो थोड़ी बहुत वैरी हो सकती है, आप लोग यहाँ पर देख लेना। ठीक है, इसके बाद तो ये अलग कोर्सेस हैं उसकी फीस है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एनआईटी सेल्फ फाइनेंसिंग कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में सेल्फ फाइनेंसिंग की जो फीस है वो 1 लाख पर सेमेस्टर है, इसलिए ये जो टोटल फीस है लगभग आपको 6,72,000 की हॉस्टलर को पड़ेगी, और करीब 6,98,400, लगभग आप मान के चलिए 7 लाख आपको
पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग भर रहे हैं तो लगभग 1,32,800 विथ हॉस्टल आपको ये फीस पड़ेगी। क्लियर। फिर अगर हम बात करें एनआईटी अगरतला की, तो एनआईटी अगरतला सबसे कम फीस है, हालांकि यहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट्स का रुझान कम रहता है। तो जो टोटल इनकी फीस है वो है 51,825। क्लियर। तो इस तरह से मैंने अभी आपके साथ में लगभग जितनी भी एनआईटीज हैं उन सभी के फीस स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी फीस है उसमें से पार्शियल फी पेमेंट प्लस सीट एक्सेप्टेंस फी ये माइनस करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको सबमिट करना होगा अपनी रिस्पेक्टिव एनआईटी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा जो फी स्ट्रक्चर का जो हमने आपको भी चार्ट बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो अब आप लोग तैयारी करिएगा अपनी एनआईटीज में जाने के लिए, और फर्स्ट सेमेस्टर की अच्छे से आप तैयारी करिए, अच्छे ग्रेड्स बनाइएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।